सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने जितने भी हमारे किसान भाइयों को, डेयरी फार्मर्स को जो डाउट्स हैं, जो हमारे कमेंट सेक्शन में हर वीडियो पे आते हैं, उसमें से हमने कुछ डाउट्स सेलेक्ट किए हैं जिनका हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हमने इस वीडियो में कुछ लिमिटेड 3-4 डाउट्स ही सेलेक्ट किए हैं और ऐसे वाले हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनको ज़्यादातर हमें लगता है कि काफ़ी फार्म पे वो सेम प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिससे कि सभी डेयरी फार्मर्स को हेल्प मिल सके। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी लगा रखे हैं। हमारे पास कमेंट सेक्शन में आया था कि उनके फार्म पे, एक किसान भाई के फार्म पे जो एनिमल हैं, गाय हैं, वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी खाती हैं, रेत खाती हैं। और ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी सारे फार्मों पे देखी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है मिट्टी खाने की, रेत खाने की। या फिर दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है काफ़ी फार्मों पे जो आपको देखने को मिल सकती है कि फार्म पे जो फैट है, दूध में फैट SNF वो कम आ रहा है, कि हम अच्छा राशन भी दे रहे हैं, फिर भी जो है जो फैट की मात्रा है दूध में वो काफ़ी कम आ रही है। तो हमने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में से सेलेक्ट किए हैं जिनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपके भी कुछ इस तरह के डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम है जो आपके फार्म पे और काफ़ी टाइम से सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में वो हमसे पूछ सकते हो। हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेंगे उनको आंसर करने की, जिससे कि आपके फार्म पे उसका सॉल्यूशन मिल सके और आपके फार्म पे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सके। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो लगातार पूरे साल चलती रहती हैं और उनका कई बार सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर पाएँ जितनी हमें नॉलेज है। तो ये आप देखिए, ये जो हमने मिनरल मिक्सचर वाली अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, जिसमें हमने मेंशन किया था कि अपने फार्म के एनिमल्स जो हैं उनको देखने के बाद कि उनकी पोजीशन कैसी है, आपको मिनरल मिक्सचर सेलेक्ट करना है। उस वाली वीडियो के ऊपर ये भाई का एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मान साहब राम राम, बढ़िया जानकारी दी है आपने। और आगे उन्होंने लिखा है कि उनकी एक गाय और हीफर वो बालू मिट्टी खाती हैं जो नीचे डालती हैं, और अगर मिट्टी पे पानी डाल दें फिर नहीं खाती। तो क्या ये पशु में कोई कमी है, इसके बारे में बताएं। तो ये मैंने जैसा बताया काफ़ी फार्म्स पे ये कॉमन प्रॉब्लम है मिट्टी खाने की। और ये 90%, 80 से 90% ये जो प्रॉब्लम है ये दो चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, या तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी या फिर नमक की डेफिशिएंसी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हो कि एक तो जो गाय होती है, अगर वो लास्ट लैक्टेशन, जो अपना ट्रांजिशन पीरियड है, लास्ट मंथ का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें अगर वो नहीं है, उसके अलावा आप उस टाइम उसको नमक दे सकती हो। जो सेंधा नमक के डले होते हैं ये आप उसकी खुरली में रख सकते हो जिनको वो चाट सके, तो मिट्टी की बजाय फिर वो जो ब्लॉक्स होते हैं उनको चाटने लगेगी। और दूसरी बात है, इसके अंदर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से भी गाय दीवारों को चाटती है, मिट्टी के खड्डे बना देती है, मिट्टी चाटती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब गाय का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, महीना है उसको ब्याने में, तो आप उसको महीने के अंदर हर संडे टू संडे उसको टोनोफॉस के इंजेक्शन लगाएं। और जब वो मिल्किंग में आ जाती है, जो मिल्किंग के पशु हैं उनको भी कुछ दिन आप टोनोफॉस के इंजेक्शन दें और रेगुलर मिनरल मिक्सचर दें उनको, क्योंकि मिनरल मिक्सचर के अंदर फॉस्फोरस 10 से 15% के बीच में अवेलेबल होता है। या फिर अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं दे सकते तो उसको DCP दीजिए, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, उससे भी उसकी कुछ फॉस्फोरस की मात्रा पूरी होगी, जिससे कि ये मिट्टी खाने वाली प्रॉब्लम कम होगी। इसके अलावा ये जो मिट्टी खाने वाली प्रॉब्लम है ये कई गायों की हैबिट भी बन जाती है। वो एक ही जगह पे आप देखोगे मिट्टी को खाती हैं और वहीं खोद खोद के खड्डा भी कर देती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप कुछ गोबर वगैरह डाल दो, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पॉट बना लेती हैं कई बार अपने ये 2-3, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें डाल दो, गोबर वगैरह डाल दो, उसके बाद वो उस सेम जगह से मिट्टी नहीं खाएंगे। इसके अलावा एक और जो कारण हो सकता है मिट्टी खाने का, वो होता है गाय के र्यूमन में या लीवर में, उसके पेट में कीड़े होना। तो आप प्रॉपर डीवॉर्मिंग का जो शेड्यूल है अगर अपनी गायों का फॉलो करोगे तो भी आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो आप उसको प्रॉपर फॉस्फोरस दो, चाहे मिनरल मिक्सचर के माध्यम से, चाहे DCP के माध्यम से,
चाहे टोनोफॉस इंजेक्शन के माध्यम से, और उसकी खुरली में सॉल्ट ब्लॉक रखो और प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दो। फिर आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और कई बार ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं होती, क्योंकि ये हैबिट के तौर पे होता है गाय का, और वो सेम स्पॉट पे खाती है जैसा हमने बताया है। तो आप उन स्पॉट्स पे गाय का गोबर डाल दो, जिसकी वजह से वो उस एरिया में दोबारा नहीं खाएगी। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, ये जो खुले फार्म होते हैं जहाँ पर गायें हमेशा खुली रहती हैं, वहाँ पर, और ये जो मिट्टी चाटने की, दीवारें चाटने की ये जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक परसिस्ट करती है, लगा लो गाय कंटिन्यूस खा रही है हर महीने, तो उसका आगे जाके र्यूमन भी अपसेट हो सकता है, जिसकी वजह से उसको डाइजेशन में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम को आप जितनी जल्दी सॉल्व करोगे, जो हमने अपने तरीके बताए हैं, फॉस्फोरस के, नमक के, मिनरल मिक्सचर के, डीवॉर्मिंग के, ये सभी आप तरीके अपने फार्म पे अपना के देखें, तो आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो अभी हमने लेटेस्ट वीडियो डाली थी वर्ल्ड वाइड सायर्स की, जिसमें हमने रेटलेस सीमन का शेयर किया था, उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि क्या WWS एंड डेनमार्क दोनों सेम हैं? प्लीज़ कंफर्म। नहीं, ये दोनों सेम नहीं हैं। WWS वर्ल्ड वाइड सायर एक सीमन कंपनी है, जो USA की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और इंडिया में वो अपना सीमन भेजती है, सीमन स्ट्रॉ भेजती है। यहाँ पर डीलर बैठे हैं उनके, जैसे चंडीगढ़ में बैठा है क्वालिटेट प्रोडक्ट्स, पंजाब में बैठे हैं, वो जो है सीमन स्ट्रॉ वहाँ से USA से इंपोर्ट कराते हैं वर्ल्ड वाइड सायर कंपनी से, और फिर इंडिया में आगे सेल करते हैं। और डेनमार्क एक देश है यूरोप में, और जो डेनमार्क देश की जो सांड है, जिनका जो सीमन है, वो अलग कंपनियां इंपोर्ट कराती है। सबसे फेमस तो आजकल है इसके अंदर जो SAG कंपनी है, जिसको आप सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स भी बोलते हो, जो सरकार की NDDB के अंडर चलती है। उन्होंने जो डेनमार्क के काफ़ी ज़्यादा बुल सांड इंपोर्ट कराए थे, बहुत फेमस बुल थे, 40,116, 40,120, 50,053 आपने देखे होंगे। तो ये सारे बुल्स डेनमार्क के थे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वर्ल्ड वाइड सायर्स के जो बुल हैं वो USA के हैं, और डेनमार्क के हैं वो जनरली SAG सरकारी सीमन कंपनियां सप्लाई करती हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इसके अलावा अब ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आप देखिए सर, फैट कम आ रहा है, कौन सा मिनरल मिक्सचर यूज़ करें? तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करता हूँ कि सिर्फ मिनरल मिक्सचर यूज़ करने से आपके जो फैट की प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये जो फैट डिप्रेशन आता है, फैट में कमी आती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला जो कारण है वो है जेनेटिक्स। कुछ गायें आप देखते हो, जो मैं इतने सारे बुल सीरीज़ की भी मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम हमेशा फ़ैट कितना इंक्रीज़ करेगा, और जो मदर है उसका फ़ैट परसेंटेज कितना है। किसी बुल का 3.5 है जो रिकॉर्ड है, किसी बुल की मदर का 4.2 है। तो पीछे से जो वो जीन्स लेके आते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई गायों के अंदर नेचुरली ही फ़ैट कम होता है, आप जितना भी कोशिश करो वो ज़्यादा फ़ैट नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप वो वाले सीमन यूज़ करो, अगर आपके फार्म पे कम फैट की प्रॉब्लम है, जो जेनेटिकली जिनमें फ़ैट को इंक्रीज़ करने की जो क्षमता है ज़्यादा होती है, जो फैट इम्प्रूवर बुल होते हैं, आप वो वाले बुल यूज़ करो, जिससे धीरे धीरे आने वाले जो जनरेशन है उसके अंदर आपकी ये जो फ़ैट कम आने की समस्या है ये कम हो जाएगी। इसके अलावा फ़ैट कम होने का दूसरा कारण होता है, अगर आप ज़्यादा अपने पशुओं को तेल पिला रहे हो। जैसे बहुत सारे फार्मों पे तगड़ा करने के लिए जनरली भैंसों को सरसों का तेल काफ़ी पिलाते हैं, गायों को भी। उससे भी क्या होता है कि आपको शॉर्ट टाइम में तो कई बार फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक पिलाते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी फ़ैट डिप्रेशन की। क्योंकि ये जो तेल होता है ना, ये जो पशु ने जितना भी फाइबर खाया है उस फाइबर के ऊपर कोटिंग बना देता है, जिसकी वजह से फाइबर की डाइजेशन नहीं हो पाती है। और जब जब फाइबर की डाइजेशन घटेगी, हमेशा आपका जो फैट है मिल्क में वो हमेशा घटेगा। तो ये चीज़ का सीधा रिलेशन होता है कि जितना कम पशु फाइबर खाएगा, जितना कम पशु का फाइबर डाइजेशन होगा, उतना ही कम उसका जो फैट है मिल्क में वो भी कम ही आएगा। तो तेल की बजाय हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप पशु को बाईपास फैट दो।
क्योंकि बाईपास फैट जो है वो र्यूमन को बाईपास कर देता है। जहाँ पे पशु का सारा फाइबर कार्बोहाइड्रेट पड़ा है उस चीज़ को वो बाईपास कर देगा, तो वहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं करेगा। बाईपास फैट तो आगे जाके आपका इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो आप वहाँ पर आपको एडवांटेज मिलेगा। एक तो पशु का BCS भी इम्प्रूव होगा, वो हेल्दी बनेगा और मिल्क फैट भी आपका इंक्रीज़ होगा। तो आप हमेशा जो ऑयल है, सरसों तेल या कोई भी आप ऑयल दे रहे हो, उसकी जगह आप हमेशा बाईपास फैट को यूज़ करो। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जिसके कारण फैट कम हो सकता है वो है र्यूमन में एसिडोसिस। अगर आपके र्यूमन में पेट में जो एनिमल का पेट है, बड़ा पेट है र्यूमन, उसके अंदर एसिडोसिस है, उसका pH लेवल कम हो गया है, 6 से नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो भी क्या होता है कि आप देखोगे कि जो पशु की है जुगाली भी कम हो जाएगी, उसके मुंह से झाग भी आने लगेंगे और फैट डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा। उसका जो मिल्क फैट है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप बफ़र यूज़ कर सकते हो, मीठा सोडा यूज़ कर सकते हो या बफ़र यूज़ कर सकते हो, जिससे उसके र्यूमन का जो pH लेवल है वो स्टेबल होगा, उसकी फाइबर डाइजेशन बेटर होगी और जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे जो फैट इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो यही जो मेन कारण है उसमें कि अगर, और एक और जो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर डाइट में आप देखो कि फाइबर, ओवरऑल डाइट में फाइबर अगर कम है तो कम फाइबर वाली जो भी डाइट होती है, अगर आपके टोटल TMR में फाइबर कम है, उसकी वजह से भी पशु की जुगाली कम रहती है, जिसकी वजह से भी आपका फैट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि इनमें से आपके फार्म पे कोई चीज़ हो रही हो, गलती हो रही हो, जिसकी वजह से आपका जो फैट है वो कम आ रहा हो। और खाली मिनरल मिक्सचर यूज़ करने से जो फैट है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। हाँ, मिनरल मिक्सचर यूज़ करने से क्या होगा, आपके पशु का ओवरऑल हेल्थ बढ़ेगी, उसकी जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, वो टाइम से हीट पे आएगा। तो मिनरल मिक्सचर का जो फ़र्क पड़ता है वो ओवरऑल उसकी बॉडी पे पड़ता है, अकेला फैट से उसका लिंक नहीं होता है। तो आज हमने ये सब क्वेश्चंस रखे हैं। आई होप इनका शायद आपको कुछ सॉल्यूशन मिला हो। आगे भी जिन फ्रेंड्स के क्वेश्चंस हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सबके आंसर देने की। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।